हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम पंकज सिंह है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर वेलकम है, स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम जानेंगे अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश में इसे हम फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अलंकार की परिभाषा, भेद और उदाहरण है। हिंदी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, अलंकार जो है वो आपकी क्लास 9th 10th 11th 12th इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ और जानते हैं अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे अलंकार क्या है। तो दोस्तों, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण यानी कि ज्वेलरी। और ज्वेलरी तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि एक स्त्री होती है, एक नारी होती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है आभूषण या ज्वेलरी। उसी तरह जो अलंकार होता है वो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। यानी कि मानव समाज बहुत ही सौंदर्य उपासक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण यानी कि प्रवृत्ति उसके नेचर के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को उपयोग में लाती या प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार कहते हैं। अब जानते हैं अलंकार के भेद। तो दोस्तों, अलंकार के तीन भेद हैं मेनली: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार यानी कि जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे शब्दालंकार बोलते हैं। अर्थालंकार यानी कि जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अर्थालंकार बोलते हैं। उभय अलंकार यानी कि उभय अलंकार जो है इन दोनों अलंकारों का हाइब्रिड है यानी कि संकर है। शब्द और अर्थ को मिलाकर बनता है उभय अलंकार। तो अब हम जान लेते हैं शब्दालंकार के बारे में। तो दोस्तों, शब्दालंकार क्या है, सबसे पहले इसे जानेंगे। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ पर होता है शब्दालंकार। तो नेक्स्ट में हम जानेंगे शब्दालंकार के भेद। तो दोस्तों, शब्दालंकार के कई भेद हैं, जैसे कि पहला अनुप्रास, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। तो ये सब हैं शब्दालंकार के भेद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार क्या होता है जानते हैं। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। यानी कि जब किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, यानी कि कोई वर्ड बार बार आए और जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है जनरंजन, मंजन दनुज, मनुज रूप सुरभो। यहाँ पर वह वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, तो अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के कई भेद हैं, जैसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ये सब हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। तो सबसे पहले जानेंगे छेकानुप्रास के बारे में। दोस्तों, छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास, रीझ रीझ रहासी रहासी, हंसी हंसी उठे। यहाँ पर रीझ रीझ दो बार आया है, रहासी रहासी भी दो बार आया और हंसी हंसी भी दो बार आया है। सांसें भरी आंसू भई, कहत दई दई, दई दई भी दो बार आया है। तो स्वरूप और क्रम से इन व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर छेकानुप्रास है। नेक्स्ट है वृत्यानुप्रास। जब एक व्यंजन की आवृत्ति आवृत्ति मतलब आना होता है अनेक बार हो, तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है
चामरसी, चंदरसी, चंदसी, चांदनी चमेल, चांदनी चमेली, चारु चंद सुघर है। तो यहाँ पर छा वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर प्रत्यानुप्रास है। नेक्स्ट है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही, पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, यानी कि कुछ अलग हो जाए, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। एग्जाम्पल है आपके पास, तेग बहादुर गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सेंटेंस है यानी कि वाक्य और शब्द की आवृत्ति तो हो रही है और प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही है। पहली लाइन में जो है अर्थ वो है और दूसरी जो है उसमें थोड़ा सा अर्थ डिफरेंट है, यानी कि भिन्नता आ गई है। तो यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। अब नेक्स्ट है अनत्यानुप्रास। अनत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां अंत में तुक बोले तो राइम, जहां पर राइम मिलती हो वहां पर अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, लगाती थी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। तो आग और नाग ये दोनों वर्ड जो है राइम है, तो यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो ये था श्रुत्यानुप्रास, यानी कि कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी अलंकार के बारे में जानेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम शब्द अलंकार के कुछ अन्य भेदों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हमने अभी एक शॉर्ट में जाना है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।